Good morning, dear student. I am Chitra ma'am. Today I will teach you chapter 8 संज्ञा के विकार। जैसे कि आपने फर्स्ट पार्ट में संज्ञा के विकार में लिंग के बारे में पढ़ा है। मैंने आपको पहले ही बताया था संज्ञा के विकार 3 प्रकार से होते हैं, लिंग, वचन और कारक। इन सब से संज्ञा में विकार उत्पन्न होता है, मतलब परिवर्तन उत्पन्न होता है। इस तरह से अब हम आपको बता चुके हैं कि लिंग में किस तरह से विकार परिवर्तन उत्पन्न होता है। विकार मतलब कि किसी चीज़ में परिवर्तन करना। अब हम आपको वचन के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, शब्द के जिस रूप से उसके एक या अनेक होने का पता चलता है वो वचन कहलाते हैं। जैसे हमने कोई एक वचन है, उसमें एक चीज़ होगी, और यदि कोई ऐसे 2 चीज़ें, 2 लड़के हैं, 2 बस्ते हैं, ये सब क्या हो जाएगा बहुवचन में। एक वचन और बहुवचन, वचन के 2 प्रकार होते हैं, एक वचन और बहुवचन। अब एक वचन और बहुवचन में कई तरीके से परिवर्तन होता है, ये भी आप लोग जानते हैं। जैसे एक ही मात्रा लगा करके भी हम वचन में परिवर्तन करते हैं। प्रत्यय में एक ही मात्रा, जैसे लिंग में हम लोग प्रत्यय में कुछ जोड़ रहे थे तो स्त्रीलिंग में बदल जा रहा था, और इसमें प्रत्यय में यदि एक ही मात्रा जोड़ेंगे तो ये बहुवचन है। जैसे पैसा, यदि पैसा है तो 1 पैसा, 2 पैसा, इस तरह से कहेंगे। और पैसे मतलब कि बहुत सारे पैसे होना हमारे पास। जैसे ताला, ताला मतलब कि एक चीज़ होना, और ताले होना बहुत सारे होना। इस तरह से यदि एक ही मात्रा से हम वचन को परिवर्तन कर सकते हैं, एक वचन और बहुवचन में। अब ए मतलब कि डबल जो बड़ी ए होती है उसको ए बोलते हैं, उसको भी लगा करके हम वचन में परिवर्तन कर सकते हैं। इसमें आ के आगे यदि हम ए जोड़ते हैं तो वचन में परिवर्तन हो जाता है। जैसे रात, रातें, गेंद, गेंदें, पेंसिल, पेंसिलें, इस तरह से परिवर्तन होता है। अब जैसे कि ए के ऊपर चंद्र बिंदु लगा के ए करके हम एक वचन और बहुवचन में परिवर्तन कर सकते हैं। शाखा, शाखाएँ, माला, मालाएँ, महिला, महिलाएँ। अब ये सब प्रत्यय में ही परिवर्तन करके परिवर्तन होता है। थैंक यू एवरीवन।